गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। एनालिसिस ऑफ डाटा। प्रश्न लिए हैं, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात कीजिए। मीन, मीडियन, मोड तीनों ज्ञात करना है। वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से ये सब दी गई है। और इसकी बारंबारता है 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5। इस तरह से इनकी बारंबारता, ये इसको आवृत्ति भी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य कितना होता है ये हम सबसे पहले निकालते हैं। तो इस सारणी को हमने इस रूप में ले लिया है। ये सारणी, ये राशि आपको दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारणी आपको दी गई है। बारंबारता f ये भी आपको दिया गया है। अब निकालना है मध्य बिंदु x और f गुणित x, इन दोनों का गुणा f गुणित x, और हमको निकालना है मध्य बिंदु x। मध्य बिंदु कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 10 और 0 का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5। 20 और 10 को जोड़ दो 30, 30 का और उसका आधा कर दो 15, 30, 20, 50, 50 का आधा कर दो 25। अब देखिए इसमें 10-10 का अंतर आता जा रहा है, तो आगे भी 10-10 का अंतर आएगा। 35, 45, 55 और 65, इन सब में 10-10 का अंतर है, यहाँ भी 10-10 का अंतर आता जाएगा। अब f गुणित x, इन दोनों गुणा करते हैं। 5 चौक 4 पंचे 20, 4 गुणित 15, 15 चौक 60, 25 सत्ते 175, और 35 गुणित 10 करेंगे ये हो जाएगा 350। 45 को 12 से गुणा करेंगे, 45 को 12 से गुणा करेंगे यह जाएगा 540, और 55 को 8 से गुणा करेंगे। 55 को 8 से, 8 पंजे 40 का 0, हासिल आया 4, 8 पंजे 40, 4, 44, 444, और 65 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 पंजे 25, 5 छः 31 और 2 32, 325। अब देखिए इन सब को जोड़ेंगे, बारंबारता f को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा सिग्मा f। सिग्मा f का मान प्राप्त होगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 5, 8, 13, 13 2 15, 15 7 19, 5, 8, 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 का 0, हासिल आया 3, 3 1 4 और 1 5। सिग्मा f बराबर 50। अब fx का मान निकालते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो इस जोड़ने पर प्राप्त होता है 1910। आप इसे जोड़ सकते हैं, आपको जोड़ना मालूम है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1910। अब समांतर माध्य का जो सूत्र है वह सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर, ये सिग्मा एफ एक्स है 1910, और सिग्मा एफ जो है वो हमें प्राप्त हुआ है 50। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा समांतर माध्य जो है उसका मान 191/5। अब 191 को 5 से भाग दे दो। 191/5, 5 तिया 15, बच गया 4, उतारे 1, 5 8 40,
बच गया 1 दशमलव लगाओ 0, 5 दूनी 10, कितना गया 38.2। तो इस तरह से समांतर माध्य जो है वो 38.2 हमें प्राप्त होता है। समांतर माध्य बराबर 38.2, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। इस तरह से आसानी से आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न को लेकर के माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखिए माध्यिका किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न समांतर माध्य के लिए हुआ। अब माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमने उसी सारणी को फिर से तैयार किया है। सारणी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इसमें मीडियन, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये हमको दिया गया है। कितनी बातें हमको दी गई है। बारंबारता ए बी आपको दिया गया है। ये प्रश्न में हमको पहले से प्राप्त है। हमको निकालना है संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता। हालांकि इसको हम संचय करते जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं, इसके लिए इसको संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि 4 का 4 लिखेंगे, 4 में 4 को जोड़ दो 8, 8 में इस 7 को जोड़ दीजिए 15, 15 में 10 को जोड़ दीजिए 25, 25 में 12 जोड़ दीजिए 37, 37 में 8 जोड़ दीजिए 45, 45 में 50 जोड़ दीजिए 5 जोड़ दीजिए 50। इस तरह से हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाता है। इस कॉलम को जोड़ते हैं तो भी हमको 50 ही प्राप्त होगा। आप जोड़कर देख सकते हैं, सबको जोड़ेंगे तो अंतिम ये 50 मिलेगा, ये वाला 50 मिलेगा। इसी कॉलम का योग 50 ही होगा। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n/2 का मान निकालते हैं, कुल आवृत्ति का योग, उसका आधा। तो ये है n माने 50, 50/2 बराबर 25। तो 25 कहाँ पर है, इसको हम संचयी बारंबारता में लेते हैं। ये संचयी बारंबारता है, तो ये कहलाता है माध्यिका वर्ग। ये कॉलम माध्यिका वर्ग कहलाता है। ये माध्यिका की फ्रीक्वेंसी है, ये माध्यिका वर्ग ये पूरा कॉलम काम आता है। अब इसको F1 से व्यक्त करते हैं, इसको F0 और इसको F2, ये 3 जो संचयी बारंबारता है वे काम आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये जो है, जो हमने माध्यिका वर्ग प्राप्त किया है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो 30 से 40 ये माध्यिका वर्ग कहलाया। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये 30, ये जो 30 लिए है, छोटी राशि 30। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF, माध्यिका वर्ग के ये 25 है, ये माध्यिका वर्ग है, इसके ठीक पहले की बारंबारता ये होगा 15। इस राशि को लेंगे बराबर 15। और माध्यिका वर्ग की आवृत्ति यहां पर F बराबर 10, F बराबर हुआ 10 और H वर्ग अंतराल, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता F बराबर हुआ
10 और वर्ग अंतराल h कहाँ से निकलेगा, इसको देख लीजिए। 60 70 50 60 40 50 30 40 सब के बीच में 10 का अंतर है, देखते जाइए आप, सब में 10 का अंतर है, तो ये वर्ग अंतराल कहलाता है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो ये वर्ग अंतराल h बराबर 10। इस तरह से हमें ये आवृत्ति प्राप्त हो गया। ये कॉलम f कहलाता है। इससे पहले की आवृत्ति 15 CF कहलाता है और ये 25 जो है वो n/2 कहलाता है। n/2 का मान 25 निकला है, तो ये कॉलम को हमने माध्यिका वर्ग लिया है। 30 से 40 को यहां से माध्यिका वर्ग निकलता है। चलिए आगे हल करते हैं। इस सूत्र में फिर मान रखेंगे L बराबर है 30 निम्न सीमा, ये जो है निम्न सीमा है 30, इसको मान रखते हैं। धन n/2 का मान जो है वो 25 है और CF का मान जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ठीक पहले की बारंबारता वो है 15 और माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये है 10। ये देख सकते हैं आप, ये 10 इसकी बारंबारता है, इस राशि को लिए है बारंबारता 10। गुणित वर्ग अंतराल h बराबर भी ये हमको मिला है 10। ये 10 आवृत्ति मिली है, तो यहाँ लिख देंगे 10 बराबर। हल करते हैं इसको। 30 धन 25 में 15 गया 10 बटा 10, इस 10 को भी अंदर ले आते हैं। 10 से 10 कट गया, बचा 10। 30 धन 10, 30 धन 10 बराबर मिला हमको 40। अब हमें माध्यिका कितना प्राप्त हुआ, माध्यिका बराबर मिला माध्यिका बराबर 40। ये हमको उत्तर में प्राप्त हो रहा है आंसर। प्रश्न वही है, आप आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं कि बहुलक किस तरह से ज्ञात की जाती है। बहुलक के लिए क्या करेंगे, उसी सारणी को हम फिर से लेते हैं। ये बहुलक के लिए हमने एक नया पेज तैयार किया है। प्रश्न वही है, प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। यही प्रश्न हम पहले भी लिए थे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल, उसकी बारंबारता दी गई थी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति 4 4 7 10 12 8 5। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बहुलक वर्ग पहचानना पड़ता है। इस पूरे सारणी को देख करके बहुलक वर्ग पहचानेंगे। माध्यिका में माध्यक वर्ग पहचानते थे, बहुलक में बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे, इस आवृत्ति में जो सबसे ज्यादा आवृत्ति है, अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सी है, 12, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे ज्यादा ये 12 है, तो मैं चिन्ह लगा देता हूं, ये
बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग इसकी आवृत्ति 12 सबसे अधिक है ये, और ये निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों का वर्ग अंतराल h 10। अब लिख लेते हैं इसको बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, इसके आगे ले लीजिए, बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50। इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो निम्न सीमा बराबर 40। अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से व्यक्त करते हैं। इसकी बारंबारता क्या है, 12। यहां 12 लिख देते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले की बारंबारता ये 10। अब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2, F2 बराबर 12 के नीचे ले लेते हैं 8। F2 बराबर 8, ये हमें प्राप्त हो गया। F2 मान प्राप्त हुआ। अब H का मान लिखेंगे, H का मान जो है ये होगा 10। ये कहाँ से प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 60 से 70, 50 से 60, 40 50, 30 से 40, सबके बीच में 10-10 का अंतर है, तो ये वर्ग अंतराल कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है। जो अंतर है वो क्लास इंटरवल कहलाता है ये। अब इसमें H बराबर 10 हो गया। ये बहुलक का सूत्र है, बहुलक को कहीं MD से व्यक्त करते हैं, कहीं MO भी लिखते हैं, इसमें डाउट नहीं करिएगा। तो इसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L निम्न सीमा, F1 F0 और F2 ये क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर से बता देता हूं, आपको आसानी होगी। ये बहुलक वर्ग कहलाता है, इसको बोलते हैं F1, ये है F0 और ये है F2। स्पष्ट हो गया, लाइन से है 0 1 2। पहले इसको देखते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति ये F1 कहलाता है, उसके पहले को F0, इसके बाद को F2, ये तीनों एक साथ निकल गया। अब मान रख देते हैं, मान रखते हैं तो इस सूत्र में L लोअर लिमिट या निम्न सीमा, इसका मान रखते हैं। L का मान जो है वो 40, L का मान 40, F1 कितना लिए हैं, 12, ये 12 है। F0 10, देख लीजिए F0 जो है वो 10 है। टू इंटू F1 का मान कितना है, F1 बराबर 12, तो उसको लिखते हैं 12 माइनस F0 जो है 10, F0 ये 10, तो यहां पर 10 लिखते हैं, और F2 का मान जो है वो 8 है, ये F2 का मान 8, तो यहां पर लिख दिए 8। कोष्ठक बंद करते हैं और क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल H ये 10।
इस तरह से हमने मान प्राप्त कर लिया। अब इसको आगे हल करते हैं। 40 धन 12 में 10 गया 2, 2 गुणित 12 24, ऋण 10 ऋण 8, ये दोनों ऋण हैं, दोनों जुड़ेंगे और जुड़ करके ये ऋण 18 हो जाएंगे, गुणित 10 10। अब आगे 40 धन 2/24 में 18 गया 6, 10 को अंदर ले आओ, बराबर 40 धन 2 एकम 2 तिया 6, 10/3। 10 को 3 से भाग देते हैं तो ये 3 की 9, 3 के 9 लगभग 3.3 प्राप्त होता है। 40 धन 3.3 या ये हो जाएगा बहुलक बराबर 40 3 43.3। ये बहुलक हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक ही प्रश्न में हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों प्राप्त किया है। तो किस तरह से निकाला जाता है ये आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक मेरी ऐसी जानकारी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू।